पार्ट 4 ऑफ सेट्स। इसमें हम क्या कवर करने वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो जो भी सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो नोट करना है, एंड सम बेस्ड ऑन फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, सम बेस्ड ऑन फाइंडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए भी आ सकता है एक सेट में यूजिंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। कितने एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है वो आपको बताना है यहाँ पे, और किस तरीके से लिखना है वो हमें देखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेट ले लिया, सेट ए, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5। काउंट करिए 1 2 3 4 5। कोइंसिडेंटली नंबर ऑफ एलिमेंट और सारे नंबर सेम ही है, तो कितने अंदर काउंट किया हमने, 5 थे, बरोबर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए, इस तरीके से आपको लिखना है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5। ठीक है, बी कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ बी भी कितना होगा आपका, 5। ठीक है, नेक्स्ट ए इंटरसेप्शन बी। इंटरसेप्शन में क्या आता है, कॉमन क्या भी दोनों ए और बी में 4 है और 5 है, 4, 5, बरोबर ना। नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी इज इक्वल टू 1 2 2। समझे आपको, ये 2 एलिमेंट है तो हमने कितने लिख दिया, 2, बरोबर। ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन करना है आपको, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपीटेड नंबर्स को आप नहीं लिखते यूनियन करने के टाइम, बरोबर। तो ये सेट ए का ऐसे लिख दिया, सेट बी में 4 और 5 नहीं आएगा, बरोबर। रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तो ये 4 और 5 स्किप कर देंगे, और ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ए के सेट को भी लिखा, बी के सेट को भी लिखा, जो कॉमन था एक वो निकाल दिया। अब हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है, देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 8। समझे आपको ये, ओके। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, इसको वेरीफाई करके भी देख लिया हम लोग। नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ आपको, नंबर ऑफ ए 5, नंबर ऑफ बी कितना दिया आपको, 5, बरोबर। नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कितना है, 2, -2 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो ए यूनियन बी कितना मिला आपको यहाँ पे, 8, 5 + 5 10, 10 - 2 8 मिला ना आपको 8। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया अपना ये। अभी आगे बढ़े, इसी की फॉर्मूला को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके हम अपने नेक्स्ट सम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला सम, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, क्या फाइंड करना आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। जस्ट अभी हमने इसका फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आपका, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, बरोबर। पहला जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था हमने नोट कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला जो फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना आपका, 7 प्लस नंबर ऑफ बी 13 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4। तो 7 प्लस 13 कितना हुआ आपका, 20, 20 - 4 16। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ आपका, 16। ये आपका फाइनल आंसर। समझा आपको ये। नेक्स्ट सम, नंबर ऑफ ए कितना दिया आपको, 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी 7, नंबर ऑफ बी फाइंड करना। अगेन आपका फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगी। वी नो, क्या नो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। ए यूनियन बी कितना दिया आपको, 29, करेक्ट। नंबर ऑफ ए कितना है आपका, 15, नंबर ऑफ बी कितना है आपका, नहीं पता, एज इट इज, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेप्शन बी 7। ठीक है, अब नेक्स्ट 5, फिर 15 - 7, 15 - 7 कितना होगा,
15 माइनस 7 will be 8. 8 प्लस नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी. अब ये 8 जो है वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा. तो क्या आ जाएगा -8. Therefore 29 minus 8 equal to number of B. Therefore number of B equal to 21. मिल गया आपको? ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है, जो है नहीं. नेक्स्ट सम, ये भी सेम सम है. अगेन फॉर्मूला वाला क्या करेंगे हम लोग, गिवन कंडीशन लिख देंगे. नंबर ऑफ ए 20, नंबर ऑफ बी 28, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 36. क्या फाइंड करना आपको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सॉल्यूशन वी नो, व्हाट वी नो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन बी क्या कहते हैं इसको, इंटरसेक्शन. ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया आपको 36 इक्वल टू नंबर ऑफ ए 20 प्लस नंबर ऑफ बी 28 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हैज इट इज, नहीं पता ना, हैज इट इज. प्लस कर दो, कितना होगा ये 48. 20 प्लस 28 48 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अभी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी राइट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस. Therefore number of A intersection B equal to 48 यहीं पर ही प्लस 36. राइट हैंड साइड में आएगा तो -36 बराबर, प्लस है यहाँ पे आया तो माइनस. Therefore number of A intersection B equal to 12. ये आपका फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट सम. 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of these 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth और Pradnya? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कितने ट्रीज पार्थ और प्रज्ञा ने प्लांट किए. यानी कि आपको यूनियन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, पार्थ ने किए या प्रज्ञा ने किए, दोनों ने कितने किए, तो आपको यूनियन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, यूनियन. समझे आपको ये. तो सबसे पहला ये सम को हम लोग सीखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू. के थ्रू वेन डायग्राम के थ्रू आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. उसके बाद में हम वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे. अगर आपके स्कूल में बोला कि वेन डायग्राम चलेगा तो यू कैन सॉल्व बाय वेन डायग्राम ओनली. अगर आपके स्कूल में बोला नहीं वेन डायग्राम में आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करना है, तो इसे आप वर्ड प्रॉब्लम की तरह भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे दो सेट, एक पार्थ और एक प्रज्ञा, बरोबर. तो पार्थ ने कितने ट्री प्लांट किए यहाँ पे 70. तो पार्थ के नंबर ऑफ ट्रीज को ले लिया हमने 70. ये 70 नंबर ऑफ ट्रीज है, एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है. ओके, एंड प्रज्ञा ने कितने किए 90, बरोबर. ये प्रज्ञा का सेट, पार्थ ए है वो पार्थ का सेट है, बी है वो प्रज्ञा का सेट है. दोनों ने साथ में आउट ऑफ दिस, मतलब ये जो दोनों प्लांट उगाए दोनों ने, उनमें से इनमें से 25 तो है, दोनों ने उगाया हुआ. तो इंटरसेक्शन क्या हुआ यहाँ पे, इंटरसेक्शन. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा आपका 25. अब खाली पार्थ ने कितने प्लांट उगाए फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 70 में से 25 उगाए करना पड़ेगा माइनस. तो 25 तो दोनों ने मिलके उगाए ना प्लांट्स. तो अगर खाली पार्थ का फाइंड करना है आपको तो 70 में से 25 क्या करेंगे हम लोग, माइनस. ठीक है, तो खाली पार्थ का चाहिए, तो 70 माइनस 25 विच विल गिव यू 45. तो पार्थ ने अकेले ने 45 प्लांट्स प्लांट किए. अब प्रज्ञा की बारी. प्रज्ञा ने कितने किए 90. तो दोनों टोटल मिला के किया था. 90 में से 25 तो कॉमन था, तो 25 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. तो प्रज्ञा ने कितने प्लांट्स उगाए 65. अब तीनों को जब हम प्लस करेंगे 45, 25 और 65, तो आपको मिल जाएगा A यूनियन B, जो आपको फाइंड करना था. क्या मिल जाएगा, A यूनियन B. हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, यानी कि यूनियन फाइंड करना है आपको. तो 45 प्लस 25 प्लस 65, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय प्रज्ञा और पार्थ. ये हो गया अपने टोटल. अब कर देंगे इक्वल टू 45 प्लस 25 प्लस 65 विल गिव यू 135. तो इसका आंसर है 135. ये आपका था वेन डायग्राम
प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। अभी इसी प्रॉब्लम को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्री प्लांट बाय पाथ। पाथ प्लांटेड 70 ट्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ ए, आप कोई भी लेटर ले सकते हो। हमने पाथ के प्लांट को क्या लिया, ए। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 70। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय प्रज्ञा, बरोबर, प्रज्ञा प्लांटेड 90 ट्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 90। ठीक है, और 25 trees are planted by both of them together, therefore number of A union B equal 25 था, therefore number of A, sorry intersection, trees planted by both Parth and Pradnya equal to 25 दिया हुआ था, therefore number of A intersection B is equal to 25। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था, how many trees were planted by Parth और Pradnya, यानी कि आपको यूनियन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, यूनियन। टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और वी नो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आपका 70, नंबर ऑफ बी कितना आपका 90 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 25। सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 135। ठीक है, therefore 135 trees were planted by Parth और प्रज्ञा, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सम। In a competitive exam, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects। 40 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश में भी पास हुए और मैथ्स में भी पास हुए। None of them fail in both the subject, बट एक भी बच्चा ऐसा नहीं था कि एक दोनों एग्जाम में फेल हुआ। बच्चे एक आधे एग्जाम में तो पास हुए आइदर इंग्लिश में या फिर मैथ्स में। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, एटलीस्ट मतलब क्या, अभी एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए। एटलीस्ट का मतलब ही क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा में पास हुए तो भी चलेगा, एक से ज्यादा में पास हुए तो भी चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, तो एक सेट बनाते हैं जिसका हम नाम देंगे ई, और इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 50, और दूसरा सेट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे एम, और उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 60। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन 40 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों में भी पास हुए है ना, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें कॉमन कितना है 40, और ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में पास हुए और मैथ्स में भी। करेक्ट, मिल गए आपको ये 40 कॉमन वाले। तो खाली इंग्लिश में पास हुए बच्चे कितने हैं यहाँ पे, 50 माइनस 40 10 हो जाएगा आपका ये। और खाली मैथ्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 60 माइनस 40 20। ठीक है, 10 बच्चे ऐसे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, 20 बच्चे ऐसे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए, और 40 बच्चे ऐसे जो दोनों में भी पास आउट किए, बरोबर ना। तो आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पे, नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, कोई भी बच्चा दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, यानी कि यही आपका क्या हो गया यूनियन, टोटल यूनिवर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही हुआ। कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ तो मतलब सारे बच्चे इसी के अंदर हैं, बरोबर। स्कूल में जितने भी बच्चे सब इसी सेट के अंदर इन्वॉल्व है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फाइंड करना था। ऑल स्टूडेंट्स आर इन सेट ई एन एम, तो एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ मतलब सारे बच्चे इसी सेट के अंदर, इसके बाद कोई नहीं है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट मतलब टोटल है ना, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में, मतलब ज्यादा में पास हुए तो भी चलेगा, यानी कि आपको टोटल फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इक्वल टू 10 प्लस 40 प्लस 20 70। आपको मिल गया आपका फाइनल आंसर, समझे आपको ये। अभी इसी प्रॉब्लम को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सब चला 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, लेट ई denote the set of student who passed in English, therefore number of E कितना हुआ आपका 50, बराबर। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, let M denote the set of student who passed in mathematics, therefore number of M कितना हुआ आपका, नंबर ऑफ M 60, करेक्ट। अभी कॉमन स्टूडेंट जो दोनों में पास हुए, ठीक है, the number of student who passed in both English and mathematics is 40, therefore number of E इंटरसेप्शन M इज इक्वल टू 40, बरोबर।
एंड वी नो दैट, व्हाट वी नो, ये आपका यहाँ पे सब वैल्यूज लिख दिया हमने यहाँ पे। वी नो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इक्वल टू नंबर ऑफ ई यूनियन एम, करेक्ट। एंड वी नो दैट ई यूनियन एम इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, करेक्ट। नंबर ऑफ ई 50 प्लस 60 माइनस 40, 50 प्लस 60 कितना होगा 110, 110 minus 40 which will give you 70. Therefore number of students passed at least in one subject is 70. Next sum, out of 100% in a group, total number of persons दिए हुए, बोलो कितने परसेंट है टोटल 100, 72% speak English and 43% speak French. Each one out of 100% speak at least one language, ठीक है, सभी के सभी एक तो लैंग्वेज बोलते ही है। Then how many speak only English, खाली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। How many speak only French, खाली फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं। And how many of them speak English and French both, दोनों बोलने वाले कितने हैं। आपके तीन सवाल आपको पूछे गए, बरोबर। ओके, सो 72% स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हमने लेटर ई ले लिया और यहाँ पे कितना लिख देंगे 72। फ्रेंच बोलने वाले के लिए हम लेटर एफ ले लेंगे, सेट एफ, और उसको हम नंबर देंगे 43। कितने लोग बोलते हैं 43 लोग बोलते हैं। और सब मिला के कितने टोटल 100, और 100 के 100 कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं, करेक्ट। ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी कि दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 100, ठीक है। ईच वन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी दोनों को प्लस करके 100 आना चाहिए, बट कितना आ रहा है 115। टोटल कितना आना चाहिए 100, तो माइनस कर देंगे। देयर आर पीपल हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, जिसकी वजह से नंबर बढ़ गया है आपका। कुछ लोग ऐसे जो इंग्लिश में भी है और फ्रेंच में, दो टाइम रिपीट हो गए, जिसकी वजह से आपका ये नंबर 115 हो गया। तो इसमें से आप टोटल माइनस कर दोगे, टोटल कितना है आपके पास 100। अगर आपने इसमें टोटल माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इंटरसेप्शन, जो कि कितना था हमारा 15 था ना। अब ये 100 क्या हुआ, टोटल 100 होना चाहिए। 100 इक्वल टू, जैसे हम पहले सम में करते हैं, जो इंटरसेप्शन है वो माइनस करते हैं, हम क्या करते हैं माइनस। अब इंटरसेप्शन पता नहीं था हमें यहाँ पे, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे x, तो खाली इंग्लिश बोलने वाले कितने हुए 72 माइनस x, और खाली फ्रेंच बोलने वाले कितने हुए 43 माइनस x, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू 72 माइनस x प्लस x, बरोबर, प्लस 43 माइनस x, बरोबर। प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा आपका कैंसल, और 72 प्लस 43 कितना हो जाएगा आपका 115 माइनस x। अब माइनस x चला जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस x, बरोबर, और 115 यहीं पे, और 100 जो है वो चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x का वैल्यू कितना आया 15, समझे आपको ये। तो खाली इंग्लिश बोलने वाले कितने 72 में से जब आप 15 माइनस कर दोगे तो आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे 57 लोग ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और 20 ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। ये आपका वेन डायग्राम के थ्रू हुआ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, खाली इंग्लिश बोलने वाले ये रहे 57, करेक्ट। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, ये रहा आपका 28। हाउ मेनी स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये आपका आंसर 15, ठीक है। तीनों आंसर आपको वेन डायग्राम में मिल गया, ओके। सो वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करते हैं इसको। 72% स्पीक इंग्लिश, लेट ई बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, देयरफॉर नंबर ऑफ ई कितना हुआ आपका 72। लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, देयरफॉर नंबर ऑफ एफ इक्वल टू 43, बरोबर। यहाँ पे लिखा ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ए यूनियन एफ इक्वल टू 100, बरोबर। यूनियन कितना होगा आपका 100, और क्या फाइंड करना आपको, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, बरोबर। मतलब इंटरसेप्शन चाहिए आपको। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने 72 में से ऐसे बच्चे को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो दोनों भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को ये।
So if number of students who speak both English and French equal to number of E intersection F, कॉमन जो दोनों भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, करेक्ट। अब ये फाइंड करेंगे, हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ A यूनियन B, फॉर्मूला वी नो दैट है ना। नंबर ऑफ E यूनियन F, यहाँ पे E और F यूज वर्ड किया है लेटर, इक्वल टू नंबर ऑफ E प्लस नंबर ऑफ F माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F। नंबर ऑफ E कितना आपका, यूनियन दिया हुआ आपको पहला, यूनियन नोट कर दो 100, नंबर ऑफ E 72, नंबर ऑफ F 43, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F पता है नहीं, हैज इट इज, बराबर। अब इनको प्लस करें, कितना होगा ये 115 माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F। अभी नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F से लगेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस है ना, लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस, ठीक है। अभी 115 भी एज इट इज, 100 यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस, तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 15। मिल गया आपको ये। तो ये आपका थर्ड फाइंडिंग जो था, हाउ मेनी देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, वो हमें मिल गया, ठीक है। अभी ये वाला फाइंडिंग करते हैं हम लोग, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश। तो इंग्लिश में से 15 को क्या करेंगे 72, यानी 72 में से 15 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश इक्वल टू नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, नंबर ऑफ E 72 minus 15, which will give you your answer 57. Now next answer, number of people who speak only French equal to number of F minus number of E intersection F. Number of F कितना आपका 43 minus 15, which will give you final answer 28. Last आपने ये already find कर दिया, how many speak both, number of students who speak both English and French is 15, है कि नहीं, हमने already find out कर लिया था। प्रैक्टिस सेट 1.4 का सेकंड क्वेश्चन, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं हॉस्टल में 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 80 बच्चे टी पीते हैं, 60 बच्चे क्या पीते हैं कॉफी, और 20 बच्चे ऐसे जो टी और कॉफी दोनों भी पीते हैं। आपको पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, यानी कि यूनियन के बाहर है, यूनियन के बाहर है, पर यूनियन में क्या है, टी पीने वाले और कॉफी पीने वाले सब आएंगे यूनियन में, और यूनियन के जो बाहर है वो ना तो टी पी रहे ना तो कॉफी पी रहे, समझा आपको ये। और टोटल कितना आपका 125, टोटल 125। यूनियन फाइंड करेंगे, यूनियन मिल गया आपको, यूनियन से जब टोटल को माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, कितने बच्चे ना तो टी पीते ना तो कॉफी पीते हैं। इजी एकदम, वेन डायग्राम भी तो समझते पहला, ठीक है। 125 स्टूडेंट, जो बड़ा सेट ले लिया हमने यूनिवर्सल सेट, उसमें कितने 125, कितने बच्चे 125, करेक्ट। अभी इसमें से 125 में से 80 क्या पी रहे टी, तो टी के लिए मैंने एक सेट बना दिया, इसमें 80 लिख दिया, और 60 बच्चे क्या पी रहे कॉफी, तो एक नया सेट बना इसमें सी लिख दिया, कॉफी कितने 60, दोनों पीने वाले कितने 20, तो इंटरसेक्शन कर देंगे और लिख देंगे 20, ठीक है। तो ये कितना था 80 था, खाली टी पीने वाले कितने हुए, 80 में से 20 चला जाएगा, खाली टी पीने वाले कितने हो गए 60। स्टूडेंट हु ड्रिंक ओनली टी इक्वल टू 80 माइनस 20, which will give you 60। अभी खाली कॉफी पीने वाले कितने, टोटल कॉफी पीने वाले कितने 60 है, 60 में से 20 चला जाएगा, है ना, तो ये आ गया आपका 40। ओके, अभी आप यूनियन फाइंड कर सकते हो, कितना होगा यूनियन टी यूनियन सी, 60 प्लस 20 प्लस 40 120, कितना होगा 120। आपको पूछा गया था कितने बच्चे ना तो टी पीते ना तो कॉफी, ना टी ना कॉफी पीने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कितने बच्चे टी और कॉफी पीते हैं, ठीक है, एटलीस्ट एक चीज तो पीते। स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी फाइंड करना है, तो आपको टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 125 माइनस 60 माइनस 20 माइनस 40, बरोबर। ये 60 20 40 क्या यूनियन है ना आपका, सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 आपका आंसर है। 5 बच्चे ऐसे जो ना तो टी पीते हैं और ना तो
कॉफी पीते हैं। ये आपका वेन डायग्राम का प्रेजेंटेशन था। अब हम वर्ड प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, लेट यू डिनोट द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे फर्स्ट हमें आपको रिक्वायरमेंट है बताना यू। लेट यू डिनोट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि कितना नंबर ऑफ यू कितना हुआ आपका 125। नंबर ऑफ यू इक्वल टू 125। लेट टी बी द let t denote the set of students who drink tea. Therefore number of t equal to 80. Let c denote the set of students who drink coffee. बराबर, सेम टू सेम स्टेटमेंट। Therefore number of c equal to 60। बराबर, मिल गया आपको, u मिल गया, t मिल गया, c मिल गया, और दोनों पीने वाले भी है। Number of students who drink tea and coffee, therefore equal to number of t intersection c। कितना दिया नंबर ऑफ t intersection c 20। therefore equal to 20। बराबर, अभी भी नोटेड फार्मूला यूनियन फाइंड करना है आपको। जिन्हें सब चीजें लिख दी यहाँ पे आपने। नाउ वी नो, क्या पूछा आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी और कॉफी। तो टोटल नंबर स्टूडेंट में से आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक एटलीस्ट 1 टी और 1 ऑफ द 2 ड्रिंक माइनस करना है, यानी कि क्या फाइंड करना है आपको, यूनियन। टोटल में से जब आप यूनियन फाइंड करोगे तो आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो आपको आंसर जो पूछा हुआ है वो फाइंड करने के लिए आपको यूनियन फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहला यूनियन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 ड्रिंक, जैसे मैंने बोला एटलीस्ट मतलब यूनियन होता है, बरोबर ना। तो इक्वल टू नंबर ऑफ टी यूनियन सी। ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी कितना आपका, नंबर ऑफ टी 80, नंबर ऑफ सी 60 माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी 20 माइनस 20। तो 80 प्लस 60 140 माइनस 20 110। आपको टी यूनियन सी मिल गया। अब जो क्वेश्चन में आपको पूछा वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यूनिवर्स से माइनस करना पड़ेगा। therefore number of students who drink at least one, who have at least one of the 2 drink, ठीक है, इक्वल टू 120। बराबर, जो एटलीस्ट एक ड्रिंक तो पीते ही पीते। और जो पूछा है वो, therefore number of students who do not drink tea or coffee equal to number of u minus number of t union c। बराबर, नंबर ऑफ u, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ आपका u ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 ड्रिंक, यानी कि माइनस टी यूनियन सी, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू 125 माइनस 120 which will give you आंसर 5। ये आपका फाइनल आंसर। समझा आपको ये? नेक्स्ट सम, in a class 8 student out of 28 have a dog। 28 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट के पास क्या है, डॉग हैज their pet animal at home and 6 students have a cat has their pet animal। ठीक है, 28 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 8 स्टूडेंट के पास क्या है, डॉग है, और 6 स्टूडेंट के पास क्या है, कैट है। 10 स्टूडेंट हैव डॉग एंड कैट बोथ। 10 बच्चे ऐसे भी है जिनके घर पे कैट भी है और डॉग भी है। ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट हैज देयर पेट एनिमल एट होम। जस्ट प्रीवियस सम के अंदर वैसे ये भी सम है। ठीक है, टोटल दिया हुआ है आपको, टोटल कितना है 28। 28 में से अगर ऐसे स्टूडेंट्स अलग कर दे जिनके पास डॉग या कैट एज अ एनिमल है, यानी कि यूनियन है ना, आइदर डॉग या फिर कैट, एटलीस्ट एक एनिमल है, ऐसे स्टूडेंट्स को हम अलग कर दे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके पास ना तो डॉग है और ना तो कैट है। बरोबर, तो देखते हैं सब। सबसे पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास क्या है, डॉग है। नहीं, पहला 28 स्टूडेंट ना, टोटल कितने बच्चे 28 है, तो यूनिवर्सल कितना हुआ आपका 28। अभी ऐसे स्टूडेंट जिसके पास डॉग है, क्या है, जिसके पास डॉग है, तो कितना हुआ ये आपका 8, d इक्वल टू 8। अब ऐसे स्टूडेंट जिसके पास कैट है तो वो c। बरोबर ना, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास दोनों भी है, करेक्ट। तो इंटरसेक्शन करने पे क्या मिला आपको ये 10, इंटरसेक्शन करने पे क्या मिला आपको ये 10। तो 10 बच्चे तो ऐसे जिनके पास दोनों भी, डॉग भी है और
बी, इंटरसेक्शन कितना हुआ आपका 10, ठीक है। अभी 8 स्टूडेंट के पास क्या है, और डॉग मतलब सिर्फ डॉग है, बरोबर ना, कैट नहीं है। तो खाली डॉग वाले ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ डॉग है वो कितने ऐसे 8, ठीक है। ओके, ये हो गया आपकी क्या, और डॉग लिखा है तो खाली डॉग पालने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 8, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, और कैट, क्या लिखा है, और कैट, सिर्फ कैट पालने वाले कितने बच्चे हैं 6, ठीक है। अब आप यूनियन फाइंड कर सकते हो, सिंपली जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनियन, बरोबर। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव डॉग और कैट हैज देयर पेट एनिमल एट होम, वो फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा हाउ मेनी स्टूडेंट हैव एटलीस्ट डॉग और अ कैट एट होम, है ना, एटलीस्ट वन एनिमल एट देयर होम, ठीक है। यानी कि यूनियन फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो 28 टोटल है आपके, 28 माइनस एक्स, कितने बच्चे हो तो पता नहीं ना मेरे को, टोटल बाहर, ठीक। तो बाहर कितने बच्चे हैं वो मैंने क्या ले लिया एक्स, माइनस सॉरी प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6, प्लस क्यों किया, ये 28 है वो टोटल किसका है, एक्स का भी है। ऐसे बच्चे जिनके पास कोई भी पेट एनिमल नहीं है, जो पिंक कलर का रीजन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसे बच्चे जिनके पास पेट एनिमल्स नहीं है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स। प्लस 8 जिनके पास सिर्फ डॉग है, प्लस 10 जिनके पास डॉग और कैट दोनों भी है, प्लस 6 जिनके पास सिर्फ कैट है, ठीक है। इसे जब हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो अभी एक ही चीज मिसिंग है यहाँ पे, क्या है वो आपका एक्स, फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्या 28 इक्वल टू एक्स, प्लस करेंगे तीनों को भी कितना होगा 24, 8 प्लस 10 प्लस 6 कितना हुआ आपका 24। अब 24 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या लेगा माइनस 24, 28 माइनस 24 कितना होगा 4, देयरफॉर x इक्वल टू 28 माइनस 24, देयरफॉर x इक्वल टू 4, समझा। तो 4 बच्चे ऐसे जिनके पास कोई एनिमल्स नहीं है, ओके। ये देख लिया हमने वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम समझते हैं इसको वर्ड प्रॉब्लम की तरह, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये डायग्राम आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बताना पड़ेगा। डायग्राम को देख के हम ये हमारा कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको भी डायग्राम बनाना, जब आप वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ओनली डॉग हैज अ पेट एनिमल इक्वल टू 8, ठीक है। 6 स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या 6 स्टूडेंट हैव कैट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ओनली कैट, ओनली लिखा है, ओनली कैट हैज अ पेट एनिमल। यहाँ पे अ कैट की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे ओनली वर्ड क्या लिखा है, ओनली, ओनली कैट हैज अ पेट एनिमल इक्वल टू 6, बराबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव डॉग एंड कैट हैज अ पेट एनिमल इक्वल टू 10, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, जिन्हें को प्लस करना पड़ेगा आपको। हु हैव as per Venn diagram above, as per Venn diagram above, number of student who have at least one pet animal, at least one pet animal, यानी कि यूनियन, at least का मतलब क्या यूनियन, इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 8 प्लस 10 प्लस 6, 8 प्लस 10 प्लस 6 विच विल गिव यू 24, करेक्ट। मिल गया आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एट लीस्ट वन पेट एनिमल, यानी कि यूनियन। अब आपको फाइंड करना नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव डॉग और कैट हैज अ पेट एनिमल, यानी कि आपको टोटल में से, यूनिवर्स में से यूनियन को क्या करना पड़ेगा, अभी सबट्रैक्ट, माइनस करना पड़ेगा। तो जो फाइंड करना है उसको हम नोट कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव डॉग और कैट हैज अ पेट एनिमल इक्वल टू 28 माइनस नंबर ऑफ डी यूनियन सी विच इज 24, विच इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर। Therefore 4 students do not have dog or cat as their pet animals, ठीक है, समझा आपको ये सम। ओके, नेक्स्ट सम। A survey was conducted to know the hobby of 220 students। तो यूनिवर्सल सेट कितना है आपका 220, ऐसा सेट जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कितने आपके 220, ठीक है, of class 9, out of which 130 students inform about their hobby has रॉक क्लाइंबिंग। टोटल 220 बच्चों में से 130 बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग क्या है पसंद है, एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी है स्काई वॉचिंग, और 180 स्टूडेंट्स को स्काई वॉचिंग पसंद है। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ दिस हॉबी, दोनों भी हॉबी, स्काई वॉचिंग भी और रॉक क्लाइंबिंग भी, यानी कि इंटरसेप्शन दिया हुआ आपको, ये क्या दिया हुआ इंटरसेप्शन,
then how many students do not have any of the two hobby? Again यूनिवर्सल सेट में से आपको यूनियन को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब आपको मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी. हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, रॉक क्लाइंबिंग ओनली, यानी कि आपको नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग स्टूडेंट है उसमें से इंटरसेप्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस. और नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बोलते हैं उस हॉबी स्काई वॉचिंग, उसमें से आपको इंटरसेप्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस. समझे आपको ये? तो तीनों में क्या क्या फाइंड करना है आपको समझ गया, करेक्ट. तो सबसे पहला टोटल कितना दिए बच्चे यहाँ पे, 220. यूनिवर्सल सेट, एक बड़ा सेट में कितना आएगा, u इक्वल टू 220, करेक्ट. अब स्काई वॉचिंग के लिए एस लेटर ले लेते हैं. क्या यहाँ पे हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए आर, रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या लेटर लेंगे हम लोग, आर. कितने 130. स्काई वॉचिंग के लिए एस, एस कितना है आपका 180. अभी 110 दोनों भी है, यानी कि आर इंटरसेप्शन एस, आर इंटरसेप्शन एस कितना आपका 110. अभी खाली रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हुए, तो फिर जो खाली रॉक क्लाइंबिंग पसंद है कितने हुए 20. 130 में से 110 चला जाएगा, 130 में से 110 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 20. और खाली स्काई वॉचिंग पसंद वाले कितने यहाँ पे 70 आएगा, खाली 180 माइनस 110 तो कितना होगा 70. ओके, तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे बच्चे जिनको रॉक क्लाइंबिंग या फिर स्काई वॉचिंग दोनों में से एक हॉबी तो पसंद है ही है, एटलीस्ट वन हॉबी पसंद है, बरोबर. तो हम प्लस करेंगे अभी 110 प्लस 70 180, 180 प्लस 20 200. टोटल बच्चे कितने थे 220. उसमें से 200 स्टूडेंट को एक हॉबी तो पसंद है ही है, कोई भी एक, बरोबर. तो कितने बच्चे को कोई भी हॉबी पसंद नहीं है 20. पहला सवाल मिल गया आपको, बरोबर, करेक्ट ना. आपको पहला आंसर मिल गया. तो अभी हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, ठीक है. तो 220 जो यूनिवर्सल सेट है इज इक्वल टू x, जिनको कोई भी हॉबी पसंद नहीं है, प्लस सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाली हॉबी पसंद है वैसे बच्चे, प्लस दोनों पसंद है वैसे बच्चे, प्लस सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है वैसे बच्चे, बराबर ना. इस तरीके से आपको 220 मिलेगा. तो 220 इक्वल टू x प्लस 200, बराबर. 200 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस x इक्वल टू 220 माइनस 200, therefore x इक्वल टू 20. ये था आपका वेन डायग्राम वाला प्रेजेंटेशन, बरोबर. अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, खाली रॉक क्लाइंबिंग वाले 20 बच्चे हो गए, बरोबर, और खाली स्काई वॉचिंग वाले कितने हो गए 70. तो आपके तीनों आंसर 20, 20 और 70. ओके, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 220 ना. यूनिवर्सल सेट, लेट यू डिनोट द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो नंबर ऑफ यू कितना हुआ आपका 20, नंबर ऑफ यू कितना हुआ 20. अभी खाली रॉक क्लाइंबिंग वाले, लेट आर बी द आर डिनोट, लेट आर डिनोट नंबर ऑफ स्टूडेंट या सेट ऑफ स्टूडेंट हुज हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग. therefore number of r equal to 130, number of r equal to 130. let S denote the set of students whose hobby is sky watching, बरोबर. therefore number of S equal to 180, बरोबर. नेक्स्ट दोनों भी पसंद है, कितने बच्चे 110. नंबर ऑफ स्टूडेंट whose hobby is both rock climbing and sky watching, यानी कि इंटरसेप्शन, बरोबर, यानी कि इंटरसेप्शन R इंटरसेप्शन S इक्वल टू कितना 110. 1 2 3 4 चारों इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यूनियन. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको ये फाइंड जो करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, उसके लिए यूनियन पता होना जरूरी है, ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एटलीस्ट वन ऑफ द टू हॉबी, यानी कि हम पहले यूनियन फाइंड करें. क्या फाइंड करें, यूनियन. तो नंबर ऑफ R यूनियन S, बरोबर. we know that number of R union S equal to number of R plus number of S minus number of R intersection S, बरोबर. नंबर ऑफ R कितना आपके 130 प्लस 180 माइनस
110। तो 180 प्लस 130 कितना होगा ये 310। 310 माइनस 110 विच विल गिव यू 200। तो 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई हॉबी तो क्या पसंद है ही है, करेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एटलीस्ट वन ऑफ द टू हॉबीज इक्वल टू 200। पहला फाइंडिंग, कितने बच्चे इनको कोई भी हॉबी पसंद नहीं, दोनों में से कोई भी हॉबी पसंद नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन एस। नंबर ऑफ यू कितना था आपका 220 माइनस 200 विच विल गिव यू आंसर 20। तो 20 बच्चे ऐसे जिनको कोई भी हॉबी पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट सारी रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग में कितने बच्चे टोटल 130। 130 में से जो कॉमन वाले को निकाल दो तो आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको खाली रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली इक्वल टू नंबर ऑफ आर माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि 130 माइनस 110 20। समझे आपको ये। अब लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट को खाली स्काई वॉचिंग पसंद है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू 180 माइनस 110 which will give you 70। समझा, ये आपका फाइनल आंसर। MCQ questions। Problem set first of first choose the correct alternative for each of the following statement। M दिया, N दिया, क्या पूछा आपको M इंटरसेप्शन M क्या आता है इसके अंदर कॉमन आता है, दोनों में कॉमन क्या है 1 है नहीं, 3 है नहीं, 5 है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आपका C, बरोबर ना। तो इंटरसेप्शन क्या आपका एम्प्टी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हुआ C। हाईलाइट कर दिया हमने आंसर को। नेक्स्ट x p इक्वल टू सेट p इक्वल टू एलिमेंट x such that x is an odd number, x is an odd number and x is greater than 1 and x is less than equal to 5, x is greater than 1 and x is less than equal to 5, then how to write the set in the roster form। रोस्टर या फिर लिस्टिंग है ना, कैसे आप लिखोगे इसको। तो ऑड नेचुरल नंबर बोला, क्या बोला हुआ ऑड नेचुरल नंबर। भी ऑड मतलब क्या, जो टू की टेबल में नहीं आते 1 3 वगैरह, ठीक है ना, नहीं आ पाए एक्सपर्ट बन गए। इधर नंबर हो गए आपके 1 3 5 सब ऑड नंबर है। क्या बोला आपको 5 भी आएगा ना, इक्वल टू 5 दिया है, x इज लेस देन इक्वल टू 5 तो 5 आएगा एंड x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो 1 नहीं आएगा, तो 3 और 5, 3 और 5 इज द आंसर, बरोबर। ओके नेक्स्ट p सेट p इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 कॉमा डॉट 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 लास्ट एलिमेंट क्या आपका 10। व्हाट टाइप ऑफ सेट p इज सेट आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट लास्ट में अगर डॉट 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 है, लास्ट में अगर डॉट 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 है तो इनफाइनाइट, बीच में जो चलेगा लास्ट में डॉट नहीं होना चाहिए, लास्ट में डॉट होगा तो इनफाइनाइट, ठीक है। ओके लास्ट m यूनियन n दिया हुआ है आपको, m दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट n। ओके यूनियन दिया हुआ m दिया हुआ है, बरोबर ना। यूनियन कैसे मिलता है, दो सेट को प्लस करके, दो सेट को प्लस करके। तो अगर मैं 1 2 और 4 निकाल दो इसमें से, तो ये 1 2 और 4 m में ना, 1 2 और 4 निकाल दो, बचेगा 3 5 6 तो होना ही चाहिए मिनिमम, 3 5 6 3 5 6 है, हाँ यही है ना। एक्स्ट्रा होगा चलेगा, एक्स्ट्रा वैसे भी हम लोग नहीं लिखते। तो m में जितने भी एलिमेंट थे वो सबको निकालने के बाद के एलिमेंट्स को देखो 3 5 और 6, 3 5 और 6, 4 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं यूनियन में, बरोबर ना। तो आपका आंसर क्या होगा बी, बरोबर। 3 4 3 5 6 मिल गया, ये आपका आंसर फाइनल। समझे आपको ये। तो इसी के साथ में ये लास्ट सम, ओके लास्ट है ये एमसीक्यू कितने हैं 6, ओके
इफ पी सबसेट ऑफ एम, पी एक छोटा पार्ट है एम का, एम बड़ा सेट है, उसमें से एक छोटा पार्ट क्या आपका पी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट पी इंटरसेप्शन पी यूनियन एफ। अभी बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, पर डोंट वरी, आप क्या करो, एक सेट एम बनाओ आर्टिफिशियली, कुछ भी नंबर लो और उसका एक छोटा सबसेट बना दो पी, देखो किस तरीके से प्रेजेंट करेगी। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। पहला हमने क्या लिया, वर्किंग बना दिया, पी लिख दिया, सेट अंदर 1 2 लिख दिया, कोई भी नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम उससे बड़ा सेट है तो एम 1 2 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P यूनियन M लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, P यूनियन M में क्लब करेंगे इसको, तो P यूनियन M इक्वल टू क्या आएगा, P यूनियन M 1 2 3 लिख दिया। अब P और P यूनियन M में इंटरसेप्शन करेंगे, P और P यूनियन M में इंटरसेप्शन कॉमन क्या है, 1 और 2, 1 और 2 क्या है आपका P है ना, तो आंसर क्या आएगा आपका P। समझा आपको, ये M लिख दिया, सेम है ये दोनों भी, M लिख दिया, बरोबर हमने यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, आगे इंटरसेप्शन देखना, बरोबर ना, P यूनियन M और P का इंटरसेप्शन विच इज नथिंग बट P इंटरसेप्शन M, P इंटरसेप्शन M विच इज नथिंग बट P इंटरसेप्शन M क्या है आपका 1 और 2 क्या आपका P। समझ गया। आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा आपको रफली सॉल्व करना पड़ेगा एग्जांपल्स लेके। तो आपका फाइनल आंसर है P। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। कौन सा सेट आपका एम्प्टी सेट है वो आपको बताना है, एक एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट होती है क्या, तो यही क्या हो गया आपका पहला वाला ही हो गया, बरोबर ना, एम्प्टी है। सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, पहला वाला है। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है, कौन सा नंबर है वो 2, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये सब प्राइम नंबर लिखे आपने, इवन भी है और प्राइम भी है, वो एक ही नंबर है 2, तो ये एम्प्टी नहीं है। मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डे, फरवरी 30 डे से कम होता है ना, 20 या फिर 29, बरोबर, तो फरवरी ये भी एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट ये सेट P इक्वल टू एलिमेंट x such that x belongs to integer I and x is greater than 1, sorry x is less than 1 and is x is greater than -1, तो कौन सा आएगा 0, बरोबर, 0 एलिमेंट है, ये भी एम्प्टी नहीं है, तो पहला वाला ही आपका आंसर है। तो सेट ए इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझा आपको ये। 2, choose the correct option from the given questions. Okay, next, which of the following is a collection of set, collection of set किसको बोलेंगे, वेल डिफाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कलर ऑफ रेनबो वेल डिफाइन है, क्वालिटी डिफर कर सकता है स्कूल कैंपस में, रिच पेपर डिफर कर सकता है, इजी सम डिफर कर सकता है, हर बच्चे के लिए इजी सम अलग अलग है, बरोबर, तो तीनों भी जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, बट पहला वाला क्या है, वेल डिफाइंड है, तो सेट ये ऑप्शन ए इज द कलेक्शन ऑफ सेट, बाकी के वेल डिफाइंड नहीं है। विबग्योर, क्या कोड है इसका, विबग्योर, कलर ऑफ रेनबो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। टॉल, रिच, इजी, ये सब क्या है, ये सब डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म यानी कि डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए सब सेट नहीं है। आंसर क्या हमारा, आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नथिंग going to be uniform, hence it is not a well defined collection of object, तीनों भी well defined collection of object नहीं है, इसलिए आंसर क्या आपका A। नेक्स्ट, which of the following set represent natural number intersection whole number, बरोबर ना, whole number और natural number में कॉमन एलिमेंट कौन से, ये वाला ना, नेचुरल नंबर होल नंबर फर्क है, सिर्फ 0 अलग है, बाकी सारे एलिमेंट्स कॉमन है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट अलग है 0। अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो 0 के अलावा सारे एलिमेंट आएंगे, तो आपका ऑप्शन है क्या है
करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? सेट ऑफ n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w मतलब सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका होल नंबर, दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 0 के अलावा सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट p, set p is equal to curly bracket में element x such that x is the letter of word India, then which of the following set is set p in listing form। अभी आपको पता है जब भी आप लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हो रिपीटेशन क्या करते हो? अवॉइड। तो आई आना चाहिए, एन आना चाहिए, डी आना चाहिए, ए आना चाहिए। आई एन डी ए, आई एन डी ए, बी बी, यहाँ पे दो बार आ गया ना, डी में कैसे आएगा? आई किधर है इसमें? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। दो बार लिखा हुआ है, एक ही बार लिखेंगे हम लिस्टिंग मेथड में, तो आई एन डी ए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, टी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है? टी यूनियन एम। यूनियन करने के टाइम पे दोनों को क्या करना है? आपको ऐड और रिपीटेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। टी लिख दिया, एम लिख दिया। यूनियन करने के टाइम पे पहले टी को एज इट इज लिख देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, 3 एक बार लिखा, 4 एक बार लिखा, 5 लिखा, 7 और 8। कौन सा ऑप्शन है ये? सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। ओके, कंप्लीट चैप्टर डन।